हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर अलार्म सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक साइट का वीडियो जहां पे हम फायर अलार्म सिस्टम का इंस्टॉलेशन हमने किया हुआ है और आपको दिखाएंगे कि फायर अलार्म सिस्टम की टेस्टिंग कैसे की जाती है स्मोक डिटेक्टर के थ्रू। उसका पूरा वीडियो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें आपको सारा प्रोसेसर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से टेस्टिंग होती है और कैसे उसको हम फाइनल करते हैं। तो चलते हैं आपको सीधे वीडियो की तरफ लेकर और आपको बताते हैं कि कहाँ पे कैसे टेस्टिंग की जाती है और क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही साथ बीच में आपको टेक्निकल नॉलेज भी देते रहेंगे कि क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है ड्यूरिंग ऑल ओवर द टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ये जो टेस्टिंग हो रही है फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग हो रही है। तो चलते हैं आप सीधे आपको देखिए साइट पे। ये देखिए हमारी साइट अभी आपको सामने दिख रही होगी। यहाँ पे हमने फायर अलार्म सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया हुआ है और यहाँ पे हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए स्मोक के थ्रू हमने टेस्टिंग करने हैं। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हर जगह पे जो हमने वाइट कैपिंग की तरह लगाया हुआ है वही स्मोक डिटेक्टर है। यहाँ पे हमको टेस्टिंग करना है। जो टेस्टिंग का जो जरिया हमने बनाया है वो रहा है स्मोक, यानी कि स्मोक के थ्रू हम टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि टेस्टिंग करने के बाद हमारा सारा सिस्टम ओके है या नहीं। तो ये देखिए डिटेक्टर है सामने और सामने हम वहाँ पे स्मोक क्रिएट करके वहाँ पे जहाँ भी हमारा स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर जब तक ये धुआं एक्यूमुलेट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये देखिए हमने ये लगाया हुआ है। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हम स्मोक वहाँ पे क्रिएट करते हैं और कैसे कैसे आगे का प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं, ये भी साथ में साथ देखते रहिएगा। अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है डिटेक्टर हमारा। ये तकरीबन 10 से लेकर 15 सेकंड के बाद एक बार ब्लिंक करता है और आपको साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ पे हम कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे लगाया है स्मोक डिटेक्टर, जैसे हमने यहाँ पे स्मोक क्रिएट कराया है, तुरंत आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आपको सुनाई देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे फायर अलर्ट हुआ है। अभी देखिए जब तक वहाँ पे एक डेंसिटी होती है स्मोक की, जब तक उतना डेंसिटी में नहीं पहुँचता है। अब देखिए आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही होगी। जो आवाज़ आई है ये हमारा स्ट्रोब कम हूटर की है। इस आवाज़ से हम आपको आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं फायर क्रिएट हुई है। तो ये हमारा एक टाइप का अलार्म है, जो कि अलार्म के थ्रू हमको पता चलता है कि यहाँ पे साइड पे फायर जनरेट हो गई है। अब देखेंगे हम वहाँ पे पहुँचेंगे सीधे पैनल की तरफ और पैनल में देखेंगे कि वहाँ पे लोकेशन में क्या क्या दिखा रहा है। जनरली पैनल में ऐसा अगर हमने प्रोग्रामिंग बराबर किया हुआ है तो हमको लोकेशन में ही दिखा देता है, यानी कि पैनल में ही दिखा देता है कि कहाँ के लोकेशन में फायर आया हुआ है। तो चलते हैं अब सीधे आपको पैनल की तरफ लेके। जनरली पैनल में ही सारा का सारा डेटा दिया रहता है कि कौन किस नंबर का डिटेक्टर ने फायर को कैच किया हुआ है। यहाँ पे जो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम लगाया हुआ है वो है कन्वेंशनल सिस्टम लगाया हुआ है। कन्वेंशनल सिस्टम थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है और एक जोन वाइज का यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जाता है कन्वेंशनल सिस्टम में। अभी देख लेते हैं। ये हमारा रहा पैनल और पैनल के अंदर देखिए लिखा हुआ है। ये जो हमारा टेक्नीशियन है आपको पूरा गाइड करेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे दी होती है। जनरली जैसे ही फायर आता है तो फायर के बाद हम सीधे देखते हैं कि पैनल में कहाँ पे फायर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम साइलेंस बटन दबाते हैं जिससे कि लोग पैनिक ना हो, और साइलेंस बटन दबाने के बाद जो हमारा हूटर होता है वो बजना बंद कर देता है। उसके बाद हम अलार्म में ही देखते हैं, यानी कि पैनल में ही देखते हैं कि कहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्योंकि ये कन्वेंशनल सिस्टम है तो इसमें जोन दिखाएगा कि जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है। तो जनरली एक जोन में हम 10 से 15 तक डिटेक्टर दे सकते हैं, यानी डिवाइस दे सकते हैं। तो उस जोन में हम जाके देखेंगे, क्योंकि जोन अगर हम वहाँ पे 10 से 15 डिवाइसेस ही दे सकते हैं तो हमको वहाँ पे कैच करना काफ़ी आसान होता है कि ये हमारा जोन है और इस जोन में फायर लगी हुई है। जो हमने यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है वो 4 जोन का पैनल है और यहाँ पे जो डिटेक्टर में हमने टेस्टिंग की हुई है वो 3rd जोन का है। यानी कि अब सीधे सीधे हम यहाँ पे पैनल में दिखाई देगा कि 3rd जोन में फायर क्रिएट हुआ है। उसके बाद हम सीधे 3rd जोन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा डिटेक्टर वहाँ पे एक्टिव हुआ है। और डिटेक्टर एक्टिव होने के बाद हम वहाँ पे जो भी फायर का जो भी सिचुएशन रहेगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि फायर अलार्म सिस्टम में जो सबसे पहला काम करते हैं फायर होने के बाद तुरंत हम उसको साइलेंस करते हैं। एक और ऑप्शन अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये MCP है, यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट के थ्रू भी हम आपको अलार्म दे सकते हैं कि वहाँ पे फायर जनरेट हुआ है। जैसे हमने उसको प्रेस किया हुआ है, जैसे प्रेस करेंगे ग्रीन ये बटन, तुरंत आपको ये डिटेक्टर अगर काम नहीं कर रहा है वहाँ के, इन केस अगर डिटेक्टर वहाँ पे नहीं काम कर रहा है तो उस केस में हम MCP का इस्तेमाल करते हैं और हमको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं किसी जोन में फायर क्रिएट हुआ है। ये सारा प्रोसेस होता है। आपको एक फिर समरी बता देते हैं कि MCP क्यों इंस्टॉल किया जाता है। MCP का फुल फॉर्म होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। इन केस अगर कहीं पे फायर एक्टिव हो गई है और हमको ऐसा वहाँ पे हम प्रैक्टिकली मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि जब तक धुआं डिटेक्टर के पास पहुँचेगा तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका रहेगा और तब तक फायर अपने थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाएगी। तो इस केस में अगर फायर हमने देख लिया प्रैक्टिकली और हम स्मोक डिटेक्टर के अलार्म देने का वेट ना करते हुए हम सीधे MCP को दबा देते हैं
तो हमको पता चल जाता है कि किस जोन में आग लगी हुई है। उसके बाद हम उसका रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। एक ये वजह होती है और एक दूसरी वजह होती है कि मान लीजिए जिस एरिया में डिटेक्टर लगा हुआ है और वहाँ पे आग लग गई है, तो स्मोक तो वहाँ पे जा रहा है डिटेक्टर के पास, लेकिन इन केस डिटेक्टर वहाँ का ऑलरेडी पहले से ही ख़राब हो रखा है बिकॉज लैक ऑफ मेंटेनेंस। अगर वहाँ पे ख़राब होकर रखा हुआ है तो वो स्मोक जाने के बाद भी वो डिटेक्टर काम नहीं करने वाला है। तो इस केस में अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको एमसीपी प्रेस कर देनी होती है। तो एमसीपी जैसे आप प्रेस करेंगे, वहाँ पे जितने भी उस जोन में हुटर रहेंगे वो अचानक से बजना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे आपने एमसीपी क्लिक किया तो तुरंत ये जो पैनल हमारा वहाँ पे भी दिखा देता है कि किस जोन के एमसीपी को हमने एक्टिव किया हुआ है। तो उसके थ्रू आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से जोन में फायर जनरेट हुई है और हमको कहाँ पे पहुँचना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एमसीपी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग इकट्ठा रहते हैं और फायर जनरेट हो जाती है। तो अगर आप वेट करेंगे कि फायर जनरेट हो फिर उसका स्मोक जाके स्मोक डिटेक्टर पे लगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है और फायर कंट्रोल में नहीं आती है। तो इसलिए एमसीपी का रहना बहुत ज़रूरी होता है और एमसीपी का बहुत ही खास रोल होता है। तो ये बात हुई फायर अलार्म सिस्टम की। ये पूरे साइट पर हमने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। जनरली 2 टाइप के फायर अलार्म सिस्टम होते हैं, जो कि कन्वेंशनल होता है और एड्रेसेबल है। क्योंकि ये साइट बहुत छोटी है और हमको कम बजट भी मिला हुआ था इसको इंस्टॉल करने का, तो इसलिए हमने यहाँ पे कन्वेंशनल सिस्टम को प्रोवाइड किया है। बहुत सारे जोन के पैनल आते हैं, 1 जोन हो गया, 2 जोन हो गया, 4 जोन हो गया, 6 जोन हो गया, 8 जोन हो गया। जनरली अगर आपके पास अगर कमर्शियल आपका अच्छा है तो आपको एड्रेसेबल सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ कमर्शियल, तो हमने यहाँ पे कन्वेंशनल सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं डिटेक्टर। हमने यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक किचन हुड है, इसलिए हमने यहाँ पे हीट डिटेक्टर का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम किचन हुड जो भी एरिया बचता है वहाँ पे हमने स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल किया हुआ है। अब हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी हमने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है, तो आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या स्मोक डिटेक्टर होता है और क्या सी चीज़ हीट डिटेक्टर होती है और इनका इंस्टॉलेशन क्यों किया जाता है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। जो मेन पार्ट्स होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के उसको भी मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। जैसे कि होता है सबसे पहले तो फायर अलार्म पैनल होता है, एमसीपी होता है, डिटेक्टर्स होते हैं, हुटर्स होते हैं, आर्मर्ड केबल होते हैं। ये सारे चीज़ बहुत ही मेन पार्ट होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये हीट डिटेक्टर है और इसमें क्या क्या उसमें दी रहती है डिज़ाइनिंग, कैसे कैसे उसकी केबलिंग की जाती है, वायरिंग कैसे होती है, इस पर भी हमने बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिससे आपको फायर अलार्म सिस्टम के बारे में पूरा A to Z नॉलेज मिल जाएगा। स्पेशली हमने एक और वीडियो बना के रखी है जो कि एड्रेसेबल सिस्टम पे बना के रखा हुआ है। तो एड्रेसेबल सिस्टम के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कैसे लगा हुआ है। अभी जो आपको बताया है हमारे टेक्नीशियन ने कि अगर उसके अंदर जहाँ भी आग लगी रहती है वो डिटेक्टर अगर एक्टिव हो गया है तो आग बुझाने के बाद वो डिटेक्टर को हमको निकाल के उसमें हमको फूंक मार देनी चाहिए, ताकि उसमें जो भी हमारा धुआं एक्यूमुलेट हुआ हो वो वहाँ से निकल जाए, ताकि वो दोबारा फिर से सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाए और डिटेक्टर दोबारा से काम करने लग जाए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए जहाँ भी उसमें, क्योंकि धुआं उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा तो आगे के लिए मेंटेनेंस पर्पज़ से उसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिए उसको तुरंत वहाँ पर निकाल के और उसमें स्प्रे स्मोक को रिमूव कर देना चाहिए। तो ये हुआ अलार्म सिस्टम का टेस्टिंग। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे फायर अलार्म सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है और कैसा है उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।